डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। इसमें जो टॉपिक है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी आपकी 3.4, उसमें हमने जो टॉपिक था उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था, और उससे जो पहले प्रीवियस थी 3.3 उसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब देखिए यहाँ जो टॉपिक है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन का मतलब आपको याद ही है कि जब टर्म में फ्रैक्शन में होती हैं, ठीक है ना, यानी जो क्वोशिएंट की, जो आपके क्वोशिएंट की फॉर्म में होती हैं, उसे हम कहते हैं यानी फ्रैक्शन। देखें, जैसे आपको याद होगा कि फ्रैक्शन जो जैसे ए अपॉन बी की फॉर्म में टर्म में होती हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन मतलब यानी हमें फ्रैक्शन दिया होगा और उसको हमने अलग अलग उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, पार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या, देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए आपके पास इंटीग्रेशन आपके पास इस तरह की आ जाए कि 7x+22 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू x+2 dx। तो देखिए इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह देखिए जैसे आपके पास ये आ जाए इंटीग्रेशन, ये आ जाए आपके पास इंटीग्रल x³ - 2x डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2, ये आ जाए आप। इसे भी देखिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर आपके पास इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए, देखिए इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाए इंटीग्रल x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय x+1 का होल क्यूब dx। तो देखिए जब इस तरह की इंटीग्रेशन आ जाए, आपके पास फ्रैक्शंस आ जाएं, इनसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करते। इसके लिए हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमने क्लास 10th में और जो प्रीवियस क्लास 11th है उसमें भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था, ठीक है ना, एक्सप्रेशंस को। तो अब देखें डियर स्टूडेंट, देखें आपके पास, देखें इसमें ना 3 केसेस हैं। नहीं, 3 केसेस आपके कोई नहीं, आपके जो है यहाँ पर 3 केसेस के क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो फ्रैक्शन हमेशा होना चाहिए प्रॉपर। क्या होना चाहिए? हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जो फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। देखिए प्रॉपर का मतलब आपको याद होगा कि देखिए जो आपके पास न्यूमरेटर है, इसकी पावर जो है, इसके जो इसमें जो वेरिएबल है, इसकी पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर आपके पास 1 है, और देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x², तो ये x की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह देखिए जो आपके पास देखिए ये है, ये सेकंड वाला देखिए। अब यहाँ पर देखिए x³ - 2x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है। जबकि देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है इसमें देखिए आपके पास x की पावर 2 है, तो ये आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस करके प्रॉपर बनाएंगे। जब वो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और देखिए ये भी बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर देखिए इसमें आपके पास क्या, जो आपके पास यानी जो आपके पास जो x+1 का होल क्यूब है, देखिए ये आपके पास वैल्यूज रिपीट हो रही है। x+1 का होल पावर 3 जो फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं, ये जो रिपीट हो रही है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट केसेस होंगे। जो केस 1 होगा, केस 1 आपके पास ये होगा, जो केस 1 है देखें, केस 1 ये होगा आपके पास कि फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है कि देखिए जो केस 1 होगा, इसमें जो देखिए जो फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में, वो क्या होंगे? एक तो होंगे लीनियर यानी वेरिएबल की पावर 1 होगी, और दूसरे क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है।
तो अब हमने ये कैसे करने हैं, यानी क्या टेक्निक अप्लाई करनी है, तो ये हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 आपके पास, ये आपके पास है इंटीग्रल 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+3 dx। देखिए पहली बात तो आपने याद रखनी है कि जो फैक्टर्स हैं, ये जो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये हमेशा होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। प्रॉपर का आपको मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए ये आपके पास केस 1 है, पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स की पावर 1 है, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगी, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। दूसरी बात देखिए ये केस 1 है। अब देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स क्या है, लीनियर है, एक्स की पावर 1 है, और दूसरी बात है कि डिफरेंट है, x+2 एक अलग है और x+3 अलग है। इसमें हमने क्या करना, देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये देखिए इंटीग्रल 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+3 dx। अब यहाँ पे हम पहले स्टेप में यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ पे हम सपोज करेंगे बगैर इंटीग्रेशन के, हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट, लेकिन ये 3x, लेट 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 इंटू x+3 इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे पहले कैपिटल ए डिवाइडेड बाय जो पहला फैक्टर है x+2, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल बी, और जो सेकंड फैक्टर x+3 ये लिख देंगे, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखिए हमने करना क्या है, सिंपली कि हमें इस a और इस b की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमने इसको इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। अच्छा इनमें देखिए ज्यादातर में जो फार्मूले क्या जो फार्मूला लगेगा ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये लगेगा फार्मूला, आपको याद होगा। देखिए कोई भी फंक्शन अपॉन में हो डिनोमिनेटर में, और उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में दिया हो, तकरीबन 95% क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म बनेगी। तो आप लिख सकते हैं ln f(x) नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c। तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम ये वाला, जितने क्वेश्चन हैं सिंप्लीफाई होने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है कि इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ एलसीएम ले लेना है, या यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय multiplying both the sides by x+2 into x+3। इन दोनों फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम देखें x+2 x+3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 3x+7, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा a, और x+2 से देखिए x+2 कैंसिल, a के साथ आ जाएगा x+3 आ जाएगा, फिर b, और देखिए x+3 से x+3 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास x+2 आ जाएगा, ठीक है। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए जो पहला फैक्टर x+2 है, जिसे हम जीरो प्रॉपर्टी कहते हैं, यहाँ से x+2 को हम अज्यूम करेंगे 0 के बराबर, और यहाँ से देखिए x+2 की वैल्यू देखें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग के यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में पुट x+2 इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट x+2 इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगी, देखिए 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए 3x की जगह देखिए आ गया -2 +7, फिर देखिए आ जाएगा a, ठीक है, और देखिए a x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगी वैल्यू -2, और ये +3, और फिर देखिए ये b, यहाँ पर देखिए x की जगह वैल्यू आ जाएगी -2, और ये +2 आ गया। अब देखिए 3 टू आ जाएगा -6,
और ये +7 इज इक्वल टू ए, -2 +3 ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू +1। और देखिए यहाँ पर देखिए ये -2, देखिए ये आपके पास था 2। और देखिए -2 और +2, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। -2 +2 कैंसिल। देखिए ये आ जाएगा -6 +7 ये आ जाएगा 1, ये आपका a×1 a आ जाएगा और ये b×0 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1, ये हमारे पास आएगी a की वैल्यू, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पुट x इज इक्वल टू, देखिए -2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने x की वैल्यू -2 पुट कर दी है। अब देखिए दूसरा फैक्टर आपके पास देखिए x+3 है, तो यहाँ से अब हमने पुट करनी है x इज इक्वल टू -3। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू, नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर देखिए 2 आपके पास ये है, 3x + 7 है, तो यहाँ पर देखिए हम x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 2 इम्प्लाइज दैट देखिए 3, और देखिए x की जगह आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा देखिए -3, और फिर देखिए ये +7 इज इक्वल टू a, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -3 और ये +3, और फिर देखिए b, और ये x की जगह देखिए आ जाएगा -3 और ये +2। अब देखिए 3 थीटा आ जाएगा -9 +7, ये a देखिए -3 +3 0 आ जाएगा, और +b, ठीक है। और ये देखिए आपके पास -3 +2 ये आपके पास आ जाएगा -1। अब देखिए यहाँ से -9 +7 आ जाएगा -2, देखिए ये आ जाएगा 0, ये -b, देखिए यहाँ से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -b, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, देखिए b की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए b की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखिए जो a की वैल्यू देखिए हमने निकाली है 1 और b की वैल्यू हमने निकाली है 2, ये हम रख देंगे इक्वेशन नंबर, यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन नंबर आपके पास ये 1 है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साथ में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग, वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 में जब देखिए जब हम पुट करेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 2 इंटू x + 3, तो ये हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया और ये साथ में ये dx जो ऑपरेटर ये भी अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू a था। तो a की देखिए वैल्यू आपके पास आई है 1 डिवाइडेड बाय x + 2, इसे हमने साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया। फिर देखिए b की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है 2 ओवर x + 3 आ गया इंटू dx। अच्छा अब देखें आपके पास देखें इसे मैं वैसे लिख रहा हूँ 1/x + 2 dx, और प्लस देखिए 2 मैं बाहर निकाल रहा हूँ कांस्टेंट, और 1/x + 3 dx। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था कि वी नो दैट 95% क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होगा पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इंटीग्रल कोई भी अगर टर्म आपके पास या यानी कोई भी टर्म आपके पास फ्रैक्शन में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में दिया हो, आप लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ f(x) + c। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1 ऊपर दिया हुआ है और 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x + 2, फिर देखिए प्लस ये आ जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए जो x है
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स देखिए आपके पास दिया हुआ है 1 दिया हुआ, 3 का डेरिवेटिव 0, ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 dx। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है इंटीग्रल 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इंटू डी एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि आया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है जबकि यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, तो ये बेसिकली देखिए आपके पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम इसको लिखेंगे टेकिंग जो है आप डिनोमिनेटर देखें, इसके बन जाएंगे फैक्टर। देखिए जो डिनोमिनेटर है ना इसके बन जाएंगे फैक्टर, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, इसके देखिए हम बना लेंगे फैक्टर्स। अब मिडिल टर्म बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4। अब देखिए दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। देखिए ये फैक्टर बन गया आपके पास। देखें ये जो आपके पास था इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 के फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हम यहाँ कर लेंगे लेट, लेट देखिए हम कर लेंगे। ठीक है, लेट हम कर लेंगे देखिए 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसके जब हमने फैक्टर बनाए थे तो ये आ गया था x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कैपिटल A ओवर पहला फैक्टर x प्लस 4, फिर प्लस सेकंड लिखेंगे b ओवर x माइनस 3। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखिए आप यहाँ पे देखिए एलसीएम आपके पास देखिए आ जाएगा x प्लस 4, एलसीएम आपके पास देखिए x प्लस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 4 एंड x माइनस 3। तो मल्टीप्लाइंग both the sides by x plus 4 into x minus 3। अब देखिए यहाँ तो ये पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट 4x प्लस 9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ए के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा देखिए x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3। फिर b के साथ देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास x प्लस 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो पहला आपके पास देखिए x प्लस 4 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे -4। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4। ठीक है, x प्लस 4 x पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 में जिस जगह x है वहां पे पुट कर देंगे -4। तो देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 4
अब देखिए इस x की जगह आ जाएगा देखिए -4 और ये +9 इज इक्वल टू a। x की जगह वैल्यू आ जाएगी देखिए -4 और ये -3 प्लस b। इस x की जगह देखिए वैल्यू आ जाएगी -4 और ये +4। अब देखिए 4 द -16 आ जाएगा साथ में क्योंकि माइनस भी है तो -16 + 9। अब देखिए a इंटू -4 -3 -7 और ये देखिए -4 + 4 ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब देखिए ये आ जाएगा -16 + 9 ये आ जाएगी -7 इज इक्वल टू -7a। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय -7। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना है देखिए, जो दूसरा आपके पास है x -3, यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 3। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए जिस जगह पर x है वहां पे हम पुट कर देंगे 3। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज है देखें 4 यहाँ पे x था, इस x की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 3 और ये +9 इज इक्वल टू a। x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3, ये 3 -3 फिर प्लस b। x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और ये +4। अब देखिए 4 3 था आपके पास आ जाएगा 12 +9 -3 और +3 देखिए आपके पास आ जाएगा 0। ये तो आ गया 0 और ये b 3 + 4 आपके पास आ जाएगा 7 तो 12 + 9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 21 और ये 7b। और देखिए यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21/7। तो ये 7 1 7 7 3 21। तो b की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 3। अब हम ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग the values of a and b in equation number 1 and integrating। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास देखिए ये थी 4x + 9 ओवर x + 4 इंटू x -3। ठीक है, तो ये देखिए 4x + 9 डिवाइडेड बाय देखिए तो हमने फैक्टर बनाए थे, दोबारा हम ओरिजिनल फैक्टर लिख लेते हैं x² + x -12 इंटू dx इज इक्वल टू देखिए आपके पास था a की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है, a की वैल्यू देखिए हमारे पास 1 आई है और b की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 1/x + 4 dx। फिर देखिए इंटीग्रल b था तो b आपके पास देखिए आ गया 3/x -3 dx। अच्छा, अब देखिए ये तो हम ये 1/x + 4 dx एज इट इज लिखते हैं और प्लस ये 3 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल 1/x -3 dx। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला है वो ये वाला अप्लाई करेंगे दोबारा कि इंटीग्रल फैक्टर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो f'(x). इसे हम लिख देते हैं ln f(x) और प्लस c। अब देखिए x + 4 का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। x का देखिए डेरिवेटिव ऊपर देखिए ये 1 दिया हुआ है और 4 का डेरिवेटिव 0। इस तरह देखिए यहाँ पे जो x -3 है x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव
जीरो अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, और फिर देखिए प्लस 3, और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 और प्लस सी। तो ये देखिए आपके पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। इंटीग्रल 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 12 डी एक्स। ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए केस 1 का ही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपके पास है कि इंटीग्रल 21 माइनस 8x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखिए पहली बात है, देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दूसरी बात है कि इसके बन जाएंगे फैक्टर। फैक्टर बन के ये बनेगा आपका लीनियर, ठीक है। यानी केस 1 ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसके हम बना लेंगे देखिए फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, देखिए जो मिडिल टर्म ब्रेक है, ठीक है, 6 1 द 6 और 3 2 द 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3x और ये माइनस 6। अब देखिए यहाँ से x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा x प्लस 3। तो ये बन जाएंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब हम करेंगे लेट। देखिए लेट हम कर देंगे, देखें 21 माइनस 8x और डिवाइडेड बाय देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के जो फैक्टर बने हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू पहले आ जाएगा कैपिटल ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस कैपिटल बी ओवर एक्स प्लस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। यानी बेसिकली हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए जो आपके पास एलसीएम आ रहा है, आपके पास एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 8x बच जाएगा, और यहाँ देखें ए के साथ आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3, क्योंकि एक्स माइनस टू सेम फैक्टर कैंसिल, और प्लस बी एक्स प्लस 3 के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम पहले स्टेप में देखें, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू जो है एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 2। तो पहले स्टेप में पुट एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 है उसमें एक्स की जगह पर 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, अब देखिए 21 माइनस 8 एक्स की जगह देखिए आ गया 2, फिर देखिए ए एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3, और प्लस ये बी एक्स की जगह पर 2 माइनस 2। अब ये आपके पास 21 और ए टू द 16, और देखिए ए 2 प्लस 3 5 आपके पास आ जाएगा, और ये 2 माइनस 2 ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए 21 माइनस 16 ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 21 माइनस 16 ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है।
और इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 ऑन द 5। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास है x+3 है, तो यहाँ से हम पुट x इज इक्वल टू 3 करेंगे, ठीक है, -3। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में जिस जगह पर x है वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे -3। तो अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये आ जाएगा 21 -8 और x की जगह देखिए आ जाएगा -3। फिर इज इक्वल टू देखिए a x की जगह आ गया -3 +3, और फिर देखिए प्लस b x की जगह पर -3 और ये -2। अब देखिए ये आ जाएगा 21 और ये माइनस माइनस प्लस 8 थ्री 24। ठीक है, और देखिए यहाँ आपका ये -3 और +3 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, ये तो टर्म आ जाएगी 0। तो देखिए -3 -2 -5, तो ये -5। और देखिए 21 + 24 45 इज इक्वल टू -5b। और देखिए यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -45 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 ऑन द 5, 5 9 द 45। तो b की जगह आपके पास वैल्यू आ गई है -9। अब देखिए आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, 1, और b की वैल्यू आ गई -9। अब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, by putting the values a and b in equation 1 and integrating। अब देखिए जब आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देंगे और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास इक्वेशन 1 थी 21 - 8x, और फिर देखिए जो फैक्टर बनाए थे आपके पास x² + x - 6 के बनाए थे, ठीक है। ये हमने इंटीग्रेशन भी कर दी, इज इक्वल टू देखिए आपके पास a की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 1, ठीक है, ये 1 आ गई है, और डिवाइडेड बाय x - 2, तो ये साथ में हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया। फिर देखिए प्लस b की वैल्यू देखिए आपके पास आई है -9, और डिवाइडेड बाय x - x+3, और ये हमने साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहले फिलहाल मैं ये 1/x - 2 एज लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन एक साथ ही करेंगे। और फिर देखिए ये आपके पास ये -9 बाहर आ जाएगा, और प्लस -9 और इंटीग्रल 1/x+3 dx। और दोबारा वही पुराना फार्मूला, वी नो दैट इंटीग्रल कोई भी फंक्शन अब डिनोमिनेटर में हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो हम लिख सकते हैं ln f(x) और +c। अब देखिए x+2 का x - 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और ऊपर 1 मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 2, फिर प्लस, सॉरी माइनस, ये -9, और यहां पर भी देखें x+3 का डेरिवेटिव, x+3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ऊपर मौजूद है, इसलिए हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x+3 और +c। ये आपके पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ठीक है। इंटीग्रल 21 - 8x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ये इसका रिजल्ट आपके पास आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें ना केस 2 लगेगा। देखिए केस 2 में क्या होगा कि फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर are linear but some are repeated। यानी क्या होगा कि केस 2 में कि जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, वो होंगे तो लीनियर, मगर कुछ रिपीट हो रहे होंगे, कुछ क्या हो रहे होंगे रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसको अब हम करते हैं। इसमें बस एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा करना है, वो आपको सिखाना है कि ठीक है उसमें हमने क्या करना है। अब देखिए इंटीग्रल 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, यानी ये 2 दफा देखिए ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें अब हम इसको लेट करना देखें। पहली बात ये है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ लिख देंगे a ओवर x प्लस 2, और यहाँ पर लिख देंगे b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर चाहे आप एलसीएम ले लें या दोनों तरफ x प्लस 2 के होल स्क्वायर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 2 के होल स्क्वायर है, तो जब इसको x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 2 बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। और यहाँ देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा b, और लेफ्ट साइड तो आपके पास है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो x प्लस 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। यानी हमें बेसिकली वैल्यू जो फाइंड करनी है वो a और b की करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए पहले x प्लस 2 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे -2, तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट 3x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -2, और ये +7 इज इक्वल टू a, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -2, और ये +2, और ये प्लस b। अब देखिए 2 3 आ जाएगा -6 प्लस 7 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 0, और ये प्लस b। देखिए यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 7 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू b। देखिए यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए केस 1 में और केस 2 में देखिए फर्क ये है। अब देखिए यहाँ से अब हम ना मजीद x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब अगर हम यहाँ से भी x की देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे, देखें x प्लस 2 को देखें, जब हम x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की वैल्यू देखिए दोबारा आ जाएगी -2, ठीक है ना, ये x की वैल्यू दोबारा -2 आ जाएगी, और जब हम दोबारा वैल्यू पुट करेंगे
तो ये दोबारा बी की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो अब यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम वैल्यू, ये दोबारा वैल्यू एक्स की पुट नहीं कर सकते। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि एक्स है या एक्स स्क्वायर है, जो भी वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ए एक्स प्लस 2a और प्लस b। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इक्वेटिंग, या कंपेयरिंग भी कर सकते हैं, बाय इक्वेटिंग और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, a है, क्योंकि यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट, देखें 3 इज इक्वल टू a, और देखिए a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। देखिए वहां पर a की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। अब हम ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग the values of a and b in equation 1 and integrating। अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 में पुट के वैल्यूज पुट करके और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रल 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इंटीग्रल देखे यहाँ पे आपके पास a था, तो a देखे हमारे पास आ गया 3/x प्लस 2 dx। ये देखे b की वैल्यू देखे हमारे पास 1 आई है, ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा अब स्टूडेंट देखिए, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो जो बड़ा फार्मूला लॉग का वो लगाएंगे। ये देखिए 3 तो बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 2 dx, और यहाँ देखिए इसे हम ऊपर ले जाएंगे, x प्लस 2 की पावर -2 dx। देखिए यहाँ पे देखिए जो पहला तो फार्मूला आपको याद है, हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि वी नो दैट इंटीग्रल फंक्शन अपॉन में हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, तो हम लिखते हैं ln f of x प्लस सी। और देखिए यहाँ जो दूसरा फार्मूला, देखिए यहाँ जो हमें फार्मूला लगाना है, x प्लस 2 की पावर देखिए -2 है, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम ये लगाएंगे कि वी नो दैट इंटीग्रल f ऑफ x, इसकी होल पावर अगर n हो, होल पावर n हो, तो इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव f प्राइम x, अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम आपको याद हो लिख देते हैं f ऑफ x की होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये है, x का देखिए डेरिवेटिव होता है 1 आगे मौजूद है, ठीक है ना, और 2 का डेरिवेटिव आगे 0 है, तो वो मौजूद है, तो अगर हम चाहें तो देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं 1+0। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 3 इंटीग्रल 1/x प्लस 2, तो यहाँ तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x प्लस 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ऊपर मौजूद है,
तो यहाँ तो देखिए आपके पास आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग x+2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए प्लस, और यहाँ पर देखें x+2 की पावर -2 है, तो x+2 का देखिए डेरिवेटिव आगे मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1, लेकिन यहाँ x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का 0 आगे मौजूद, अगर आप चाहें तो इसे फिर हम लिख सकते हैं, देखें x+2 की पावर -2+1 ओवर -2+1 और प्लस c। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x+2, फिर प्लस x+2 की पावर -2+1 -1, ठीक है, ओवर -2+1 -1 और प्लस c। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, और इसे भी हम फ्रैक्शन में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x+2, और क्या आ जाएगा -1/x+2, और ये प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रल 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर dx। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसी केस का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है इंटीग्रल 5x² -5x+2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर dx। देखिए पहली बात देखें, जो फ्रैक्शन है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 आ जाएगी। मगर देखिए यहाँ पर देखिए x-1 के ऊपर स्क्वायर है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो जब हम इसे करेंगे लेट हम इसे करेंगे, देखें 5x² -5x+2 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a/x+1, फिर प्लस b/, अब देखें ये x-1 का स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे प्लस b/x-1, और फिर प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, या दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड भी पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज है, ये आपके पास आ जाएगा 5x² -5x+2, ठीक है, +2। और यहाँ देखिए a के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा, देखें x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आपके पास आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए b के साथ आ जाएगा, देखिए b में देखिए यहाँ पे x-1 है, तो x-1 से x-1 कैंसिल, a का आपके पास आ जाएगा x+1, तो साथ में a का आ जाएगा x-1, और फिर देखिए c के साथ ये पूरे का पूरा x-1 का होल स्क्वायर कैंसिल, x+1 आ जाएगा, c के साथ आ जाएगा x+1। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले x+1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से देखिए हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -1। तो पहले करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपको बताएगा 5 -1 का स्क्वायर -5 एक्स की जगह -1 +2। फिर देखिए ए इस एक्स की जगह आ जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस बी एक्स की जगह आ जाएगा -1 +1, और ये -1 और प्लस सी एक्स की जगह पर -1 +1। तो अब देखिए आपके पास ये देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, ये तो आपको बता देगा 5 और देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, +5 और ये +2, और फिर देखिए ए और यहाँ देखें ये -1 -2, ठीक है, और -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास है -1 +1 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर भी देखिए -1 +1 0, ये पूरी टर्म 0। तो 5 + 5 10, 10 + 2 आपके पास आ जाएगा 12 = 4a। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 4, और ये कैंसिल आउट कर देंगे, 4 3 12, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए जो दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास है x - 1, ठीक है ना, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे x = 1। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x = 1, 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में जिस जगह x है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए 5 ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर -5 × 1 और ये +2। अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए a x की जगह आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, फिर देखिए ये प्लस b, यहाँ पर भी देखिए आ जाएगा 1 + 1 x की जगह पर, और फिर 1 - 1 x की जगह पर आ जाएगा 1, और फिर देखिए प्लस सी एक्स की जगह आ जाएगा 1 और ये +1, और 1 का स्क्वायर 1 5 1 5, ये भी -5 + 2। अब देखिए ये आपके पास -1 + 1 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। फिर देखिए यहाँ पर भी देखें ये -1 + 1 0, ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगी 0, और यहाँ पर देखिए लास्ट में c1 + 1, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2c। अब ये +5 और ये -5 कैंसिल, देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 = 2c, और देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ से हम मजीद देखें, यहाँ देखिए क्योंकि आपके पास x - 1 है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम मजीद वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो रिपीट वैल्यू हो रही होती है उससे दोबारा यही x की वैल्यू 1 आएगी और उससे दोबारा वैल्यू c ही की आएगी, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए ये जो है इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इनके कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, 5x² -5x + 2 = देखिए आपके पास था a × x - 1 का होल स्क्वायर, देखिए a आ गया, ये फार्मूला हम एक्सपेंड कर देते हैं, x² -2x और +1, फिर देखिए यहाँ b था आपके पास, ठीक है, और यहाँ देखिए जो आपके पास b के साथ ये था, b के साथ x + 1 x - 1, ये फार्मूला बन गया a² - b², ये x² - 1 आ गया।
और फिर देखिए प्लस सी को जब मल्टीप्लाई कर देंगे सी एक्स प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए आ जाएगा 5x² माइनस 5x+2। अब ए को मल्टीप्लाई कर दिया ax² माइनस 2ax प्लस ए। बी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस bx² माइनस बी। और फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सी, ऑलरेडी है ये सी एक्स और प्लस सी। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास बी और सी, तो ए और सी आ चुका है, हमें फाइंड करनी है बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब बी देखें यहाँ पर, देखिए एक बी, देखिए यहाँ बी है, ये रहा ना, ये बी आपके पास है, ये रहा। तो हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 है, तो ये तो आपके पास आ गया देखिए 5। अब यहाँ देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट देखिए आपके पास ए है, ये आपके पास आ गया ए। और फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू देखिए हमारे पास थी 3, देखिए ना ए की वैल्यू देखिए हमने यहाँ निकाली 3, ए की वैल्यू 3 है। अब हम यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5, ए की जगह देखिए 3 आ जाएगा प्लस बी। तो फिर यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 माइनस 3। तो बी की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 2। अब हम देखिए क्या करेंगे, तो देखिए ए की वैल्यू देखिए आपके पास 3 आई है, सी हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है। अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे by putting the values of A, B and C in equation number 1 and integrating. अब देखिए जब हम 1 पे पुट करेंगे साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो therefore equation 1 implies that इंटीग्रल आ जाएगा 5x² माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू ए हमारे पास आया 3 ओवर x प्लस 1, तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। फिर प्लस बी था, बी हमारे पास आया 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। प्लस सी हमारे पास आया है 1 और ये x माइनस 1 का होल y dx। अब यहाँ देखिए हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx। यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, 1/x माइनस 1 dx, और इसे ऊपर ले गए x माइनस 1 की पावर -2 dx। अब यहाँ तो देखिए वही पुराना फार्मूला यूज करेंगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी x माइनस 1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ऊपर मौजूद है, यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए x माइनस 1 है, ये f ऑफ x है, पावर n है, इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, आगे मौजूद है, तो हम n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। फिर देखिए आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, ठीक है।
और यहाँ देखिए आ जाएगा प्लस एक्स माइनस वन की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 ये प्लस सी। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 + 2 ये नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 और देखिए ये प्लस ये x - 1 की पावर -1 ओवर -1 और प्लस सी। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 ये +2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 1/x - 1 नीचे लाके पावर प्लस में कर देगा प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, ठीक है। इंटीग्रल 5x स्क्वायर -5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर dx। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें ना केस 3 लगेगा। देखिए केस 3 में क्या होगा, फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर क्वाड्रेटिक, ठीक है। फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल का मतलब यह है कि फैक्टर में बन रहे हो। लेकिन ये फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर इन द डिनोमिनेटर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक। ठीक है, नहीं क्या होंगे कि फैक्टर, एक बात तो आपने याद रखना है कि देखिए एक तो फैक्टर क्या होंगे, एक तो क्वाड्रेटिक होंगे और दूसरी बात है इररेड्यूसिबल, ठीक है। ठीक है, इनके क्या फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, इन्हीं फैक्टर नहीं बन रहे होंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। रिड्यूसेबल का मतलब आपको पता ही होता है कि रिड्यूसेबल यानी इसके फैक्टर बन जाए और इररेड्यूसिबल इसके फैक्टर ना बने, ठीक है ना, यानी नॉट फैक्टराइज्ड। ये फैक्टर नहीं बन रहे हो, ठीक। तो अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास ये है, इसकी टेक्निक आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास ये है कि इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, इंटीग्रल 9x स्क्वायर +3x +29 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x स्क्वायर +4 dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो फैक्टर देखिए आपके पास देखिए हैं, जो डिनोमिनेटर में जो x² +4 है ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर भी नहीं बनेंगे। अब देखिए जब आपने इसको लेट करना है, इसकी टेक्निक क्या करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट, अब देखिए 9x स्क्वायर +3x +29 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x स्क्वायर +4। यहाँ पे देखिए हम पहले लिखेंगे a/x + 1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक x² +4। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो देखिए यहाँ लिखेंगे a के बाद देखिए b आता, तो यहाँ देगा bx
और प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1। यानी अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक अगर और होता, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता फॉर एग्जाम्पल, तो सी के बाद अगर डी, तो डी एक्स प्लस ई आ जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी देखिए हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, तो देखिए यहाँ से जो डिनोमिनेटर पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29। अब देखिए ए के साथ आपके पास देखिए एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, ए के साथ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ देखिए बी एक्स प्लस सी, और साथ में आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जहां जहां x है वहां पे -1 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट 9 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस 3x की जगह आ जाएगा -1, प्लस 29 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस 4, ये देखिए बी एक्स की जगह आ जाएगा -1, तो ये प्लस सी, और देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पर -1 और +1। अब देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो ये 9 × 9, और ये -1 इंटू +3 आ जाएगा -3, प्लस 29 इज इक्वल टू, अब देखिए ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो ये 4। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस, ये -b और ये +c, और देखिए यहाँ पर देखिए ये -1 और ये +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब 29 में से 20 अपना 9 -3 देखिए आपका आ जाएगा 6, और 6 + 29 35। ये वैल्यू देखिए आपके पास आएगी 35, ये आ जाएगा 5a, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो 5a इज इक्वल टू 35, और फिर देखिए 5 × 5, 5 × 7 = 35। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। अब ए की वैल्यू देखिए 7 आ गई है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से हम मजीद वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो क्या अगर हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 रखते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-2 आयोटा 2 आयोटा। ठीक है ना, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। यानी ये रियल नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ से हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए जो हमारे पास इक्वेशन नंबर देखिए हमारे पास ये 2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2।
बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। 9x² प्लस 3x प्लस 29, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी, इज इक्वल टू, अब देखिए ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा ax² प्लस 4a, ठीक है। देखिए ए को जब हमने ax² प्लस 4, फिर इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे बी वाली टर्म्स को, ठीक है। देखिए हमारे पास आएगी bx² प्लस bx प्लस cx और प्लस c। अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू देखिए मौजूद है, यही ना। देखिए a हमारे पास है 7, हमें ये b और c फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट x² एंड x। अब देखिए पहले देखिए जो x² का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 9 है, ये a है, ये b है, और ये हम इक्वेट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट देखिए 9 आ गया, a आ गया और ये b आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू देखिए आपके पास 7 है, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 9 इज इक्वल टू a की जगह देगा 7 प्लस b, तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 माइनस 7, b की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी 2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब हमने इक्वेट कर देना x को, देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट देखिए 3 है, यहाँ पर देखिए ये b है और यहाँ पर c है। और देखिए इसको हम इक्वेट कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ऑल्सो, ये आ गया 3, ये आ जाएगा b और ये c, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू देखिए हमारे पास 2 है, इस b की जगह पे पुट कर देंगे। 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो यहाँ c की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी c इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो c देखिए हमारे पास आ गई 1, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू भी मौजूद है, b भी आ गई और c भी आ गई। अब हम ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और साथ में हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation number 1 and integrating। तो अभी जब हम 1 में पुट करेंगे तो therefore equation 1 implies that integral 9x² plus 3x plus 29 divided by x plus 1 into x square plus 4 dx इज इक्वल टू, देखिए आपके पास a था, a की वैल्यू आ गई 7 इंटीग्रल x प्लस 1 dx। फिर देखिए b हमारे पास आ गया 2, ये साथ में x, और c आ गया 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 और ये इंटीग्रेशन और ये डी एट। अब देखिए हम ये 7 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/x प्लस 1 dx। इसमें देखिए x प्लस 4 को डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ अलग अलग कर देते हैं, 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 4 dx, फिर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें इन दोनों पे तो देखें x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है,
ठीक है, एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। और यहाँ पर भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए आपके पास इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर है। अब देखिए इसकी दो टेक्निक है, एक आपको याद होगा, देखें कि वी नो दैट, देखें डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स होता था, ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होता था, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, और फिर देखिए दूसरा देखिए आपको याद होगा कि जैसे कि आपके पास ये होता था डी बाई डी एक्स, और फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर जैसे आपके पास टू हो, देखिए ये आपके पास आ जाता था वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर एक्स बाय टू। तो फिर देखिए आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर, और एक्स बाय टू का डेरिवेटिव वन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है, डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर टू। अब इसके लिए देखिए मैं क्या करूंगा कि देखिए जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, देखिए वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी लग सकता है, अगर आप याद करना चाहें तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, मगर क्योंकि ये tan इनवर्स एक्स जो डेरिवेटिव है इससे थोड़ा आसान होता है, तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर फोर ले लूंगा कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये सेवन वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन एक साथ ही करेंगे, प्लस इंटीग्रल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, और फिर देखिए प्लस ये इंटीग्रल है, देखिए यहाँ से मैं जो है ना ये फोर मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, ये फोर कॉमन ले लूंगा ताकि ये tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बना दूं। तो फोर कॉमन देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर फोर प्लस वन डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ तो आपको याद होगा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट कोई भी फंक्शन अपॉन में हो और उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम लिखते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स स्क्वायर का देखिए डेरिवेटिव टू एक्स और फोर का डेरिवेटिव जीरो। देखिए यहाँ आपके पास आ जाए देखिए सेवन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। और देखिए यहाँ देखिए वन बाय फोर मैंने बाहर निकाल लिया, इसे देखिए मैं लिख लूंगा वन अपॉन ये वन का स्क्वायर, ठीक है, tan इनवर्स एक्स वन, और देखिए जो x बाय फोर है इसे मैं क्या कर दूंगा x अपॉन टू का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा tan इनवर्स, ठीक है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा सेवन, ठीक है, फिर सेवन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और देखिए यहाँ देखिए ये वन बाय फोर। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर टू, और देखिए डेरिवेटिव में देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल इसका एक्स बाय टू है, डेरिवेटिव में देखिए एक्स बाय टू, देखिए जैसे आपको ने बताया था कि यहाँ देखिए डेरिवेटिव में ये आपको एक्स बाय टू, तो ये वन बाय टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो टू आपके पास है, तो ये आपके पास वहां वन अपॉन टू था, यहाँ आपके पास देखिए क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो ये प्लस सी, और फिर देखिए ये टू वन द टू और टू टू द फोर, ये कैंसिल, क्योंकि ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सेवन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये प्लस वन अपॉन टू टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। तो ये आपके पास इसका कंप्लीट रिजल्ट आ गया, इंटीग्रल नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 29 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें ना देखें इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास देखेंगे जो आपके पास आया था,
ये तो खैर इसका आंसर आ गया। तो वैसे का देखिए, आप फार्मूला ये याद रख लें। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखें, ये जो आपके पास था dx/x²+4, इसमें आपने याद रखना है कि फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट अगर आपके पास ये आ जाए dx/x² + a², यानी कांस्टेंट का वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए और फिर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a और टेंजेंट इनवर्स x/a+c। तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी यूं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस लिहाज से देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा। देखें, ये इंटीग्रल dx, ये आपके पास x² है, ये 4 को 2 का स्क्वायर है, तो देखिए हम लिख सकते हैं 1/a। अब देखिए a यहाँ पर देखिए 2 है, देखिए आपके पास आ जाएगा 1/a यानी 2 आ जाएगा। और फिर देखिए टेंजेंट इनवर्स x आपके पास x ही है, a आपके पास क्या 2 है, तो ये प्लस c। तो इसे हम यूं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। इंटीग्रल 7x² + 7x + 4 डिवाइडेड बाय 2x + 1 इंटू x² + x + 1। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर भी जो केस नंबर 3 है, देखिए डिनोमिनेटर में एक फैक्टर तो ये लीनियर है और दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास जो x² + x + 1 ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ करेंगे लेट 7x² + 7x + 4 डिवाइडेड बाय 2x + 1 इंटू x² + x + 1 इज इक्वल टू, देखिए पहले आ जाएगा कैपिटल ए और पहला फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2x + 1। फिर देखिए जो दूसरा फैक्टर देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग bx + c डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x² + x और +1। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए जो एलसीएम आपके पास आएगा 2x + 1 और x² + x + 1, इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग both the sides by 2x + 1 into x² + x + 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए डिनोमिनेटर में पूरे का पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 7x² + 7x + 4। और यहाँ देखिए a के साथ आपके पास आ जाएगा x² + x + 1 और b के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा bx + c, तो साथ में आपके पास आ जाएगा x² + x + 1। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2x + 1 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2। तो पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए 7 x की जगह आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 7 x की जगह पर -1/2 प्लस 4 इज इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ x की जगह आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, फिर देखिए x की जगह पर -1/2 और ये +1, फिर देखिए प्लस b x की जगह पर -1/2 तो ये +c, ठीक है।
तो ये हमने प्लस सी, और फिर देखिए यहाँ पर एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास 2x+1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास x² + x+1 कैंसिल, तो यहाँ आपके पास 2x+1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2x की जगह देखिए -1/2 और ये +1। अब देखिए यहाँ आपके पास ये आ जाएगा 7, और ये -1/2 का स्क्वायर 1/4, और फिर देखिए ये -7 इंटू -1 -7 होगा 2+4। फिर देखिए आ जाएगा a -1 का स्क्वायर, ये आपके पास 1/4, और ये प्लस माइनस -1/2 और ये +1। फिर देखिए प्लस ये आ जाएगा देखिए आपके पास b इंटू -1/2 प्लस c, और देखिए ये आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल, और ये -1, देखिए ये -1 और +1, ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ हम ले लेते हैं 4 एल्शियम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 आपने एल्शियम ले लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, ये 7 to the 14, तो ये 4 4 the 16 इज इक्वल टू ए, यहाँ ब्रैकेट में हम देखिए 4 ले लेते हैं एलसीएम, ये आ जाएगा 1, ठीक है, ये आ जाएगा -2 और ये +4, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा 16 -14 2 आ जाएगा, और 2 + 7 ये आपके पास आ जाएगा 9/4 इज इक्वल टू, अब ये 4 + 1 5, 5 - 2 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3a/4। अब देखें ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 3 1 the 3 और 3 3 the 9, तो देखिए यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आप यहाँ से मजीद वैल्यूज नहीं निकाल सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर देखिए 2 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, by simplifying equation 2 we get। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी 7x⁻² प्लस 7x+4 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ देखिए हमने a को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ax² प्लस ax प्लस a आ जाएगा, तो ax² प्लस ax और प्लस a। अब यहाँ देखिए हम b को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे bx को 2x से, तो 2bx² फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस bx, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 2cx और प्लस c आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको हमने मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए bx तो bx प्लस 2bx फिर 2bx और फिर प्लस 2cx और प्लस c। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, by equating the coefficients of x² and x। तो अब देखिए जब हम पहले x² कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, देखें तो x² का देखो कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2b है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 7 इज इक्वल टू a प्लस 2b, ठीक है। अब a की वैल्यू गिवन है,
देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 7, ए देखिए हमने 3 निकाला है, 3 + 2b। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 = 2b। तो देखिए 7 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 4 = 2b। और ये 2 × 2 और 2 ⁴। तो b की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है 2। ये b की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई। ठीक है, अब हमने x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं। अब देख x का कोफिशिएंट देखिए ये 7 है, ये a है, ये b है और ये 2c है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 7 आ जाएगा, लिखेंगे ऑल्सो 7 a + b और +2c। अब देखिए 7 a की वैल्यू देखिए हमने निकाली थी 3, a की वैल्यू देखिए आ जाएगी 3, b की 2 और ये +2c। तो 3 + 2 5, तो 7 - 5 = 2c। और 7 - 5 देखिए आपको आ जाएगा 2, और 2c = 2। और 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो अब देखिए तमाम वैल्यूज आ गई, a भी आ गई, b भी आ गई, c भी आ गई है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज वैल्यूज ऑफ a, b एंड c in equation number 1 and integrating. अब देखें, therefore equation 1 implies that 7x² plus 7x plus 4 divided by and 2x plus 1 into x² plus x plus 1 into dx is equal to the capital A. कैपिटल A देखिए आपके पास आया 3 डिवाइडेड बाय 2x plus 1 into dx। फिर देखिए था b देखिए हमारे पास आ गया 2। ठीक है, इंटू एक्स और प्लस सी हमारे पास आया है 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1 इंटीग्रेशन और ये dx। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में हो और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में गिवन हो, तो ये हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आपको याद है 2 होता है, जबकि यहाँ पर 3 है। तो इसमें तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 3 तो पहले बाहर निकालेंगे, और देखिए यहाँ पर देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से बाय डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे आपके पास 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, वो 2x का डेरिवेटिव 2, और यहाँ पर तो देखिए आपके पास x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, और 1 का 0 अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो तमाम टर्म्स के डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आपको कोई भी करने, यानी कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे ln x² प्लस x प्लस 1 और प्लस सी। और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 3/2 ln 2x प्लस 1, ये प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस x प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया है 7x² प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 dx। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 14 और डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x और प्लस 3 इंटू dx। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए पहले स्टेप में तो इसके फैक्टर तो बन जाएंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, मगर देखिए डिनोमिनेटर में पावर है 2 जबकि ऊपर नोमिनेटर में पावर है 3। तो ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो पहले हम इसे बनाएंगे प्रॉपर, और प्रॉपर कैसे बनाते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस द गिवन फ्रैक्शन is improper, therefore first of all we will convert into proper fraction. By long division, ठीक है। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। अब देखिए आपके पास ये है एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 14। देखिए डिवाइड हमने किसे करना है, x² प्लस 4x प्लस 3 से। देखिए पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर x इंटू 4x और फिर ये 3x। अब इनके साइन तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब देखिए यहाँ जो कैंसिल हो रहा है, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब और 4x² से 4x² कैंसिल। तो देखिए यहाँ आ जाएगा, देखिए 9x में से 3x गया तो ये आपके पास आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा 14। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको याद होगा कि देखिए जैसे हम 25 को डिवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 से, और लिखते हैं 4 6 24 और 25 में से 24 गया तो आपके पास आ जाएगा 1। इसे हम लिखते हैं 6 होल नंबर 1/4, ठीक है ना। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 6 प्लस 1/4, ठीक है ना। देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा तो दोबारा आपके पास आ जाएगा 6 4 24 प्लस 1 25। इसलिए अब हम इसको क्या लिखते हैं, देखें देयरफॉर इसे हम यूं लिखेंगे, देखें एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 14 और डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे पहले आता है क्वोशिएंट आता है, ठीक है ना। पहले देखिए क्वोशिएंट आता है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ 6 था तो देखिए यहाँ क्वोशिएंट आया, तो यहाँ देखिए क्वोशिएंट आपके पास क्या है, x है। इसे हम लिखेंगे x और प्लस और फिर देखिए आता है रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर देखिए आपके पास ये आया है 6x प्लस 14 और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा, देखिए x² प्लस 4x और प्लस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी आपके पास x की। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय यानी इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 6x प्लस 14 ओवर एक्स प्लस 4x प्लस 3। अब हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे टेकिंग 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x और प्लस 3।
देखिए पहले इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के जब फैक्टर बनाएंगे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x और प्लस 3। अब देखिए यहाँ से x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3 का, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं लेट। लेट देखिए 6x प्लस 14 है, और देखिए इसके हमने फैक्टर बना लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी हमने एक्स प्लस 1 से और एक्स प्लस 3 से, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 14 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 और b के साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर b का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जब हम -1 पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट 6x की जगह देखिए आ जाएगा -1, ठीक है। ये आ जाएगा देखिए -1, ये प्लस 14 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह देखिए आ जाएगा -1 प्लस 3, तो ये प्लस बी, ये आ जाएगा -1 प्लस 1, क्योंकि ये आ जाएगा -6 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a इंटू 2, और देखिए -1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपके पास 0। देखिए ये आपके पास 6 माइनस 14 ये आपके पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 है। और देखिए यहां से आपके पास a आ जाएगा, ये 2 अंडर टू 2 फोर द 8। a की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है 2, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए दूसरी जो देखिए आपके पास x प्लस 3 है, तो यहाँ से अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट 6x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है। और फिर देखें प्लस 14 इज इक्वल टू a, एक्स की जगह देखिए -3 प्लस 3, और फिर प्लस b, एक्स की जगह पर -3 प्लस 1, तो ये 6 थ्री था -18, तो ये प्लस 14। अब -3 प्लस 3 आ जाएगा 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0, और -3 प्लस 1 देखिए आ जाएगा आपके पास b, और ये आ जाएगा -2, तो -18 प्लस 14 ये आ जाएगा -4, ये -2b। अब आप ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 2 अंडर 2 2 टू द 4, देखिए b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। अब हम ये जो a और b है ये पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, और ये पूरी वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट देखिए 6x प्लस 14
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू देखिए हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। फिर देखें बी की वैल्यू भी देखिए हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, देखिए ए भी 2 है और बी भी 2 है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, देखें ये वैल्यू हमने निकाली यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेशन भी कर देंगे। एंड इंटीग्रेटिंग, तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, देखें एक तो देखिए हमारे पास ये आया था x, ये है ना जो x हमने लिखा था, इसकी देखिए इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग डी एक्स। और फिर देखिए जो आगे आपके पास था 6x प्लस 14 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इसकी जगह देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 2 ओवर एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो ये भी 2 ओवर एक्स प्लस 3 डी एक्स। अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और एक्स प्लस 1 का क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और ये भी देखिए 2 बाहर निकाल लेंगे, एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन भी देखिए क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी। देखिए ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एल एन एक्स प्लस 1 और प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 और प्लस सी। तो ये आ गया उसका कंप्लीट आंसर आ गया। इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 8। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा ही है, वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूले से भी हो जाता है मगर हमें इसको करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको पता है कि वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और फिर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब हम कर लेंगे लेट, हम कर लेंगे कि लेट देखिए 1/x स्क्वायर माइनस 9 है इज इक्वल टू, ठीक है 1/x प्लस अपना ए अपॉन एक्स प्लस 3 और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हम कर देंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 से। ठीक है ना, चाहे तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे हम लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय both the sides by x plus 3 into x minus 3। ठीक है, अब देखिए जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू और a के साथ आ जाएगा x माइनस 3
और प्लस बी के साथ आ जाएगा एक्स प्लस 3। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 3। तो पहले हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a, x की जगह देखिए 3 माइनस 3 प्लस b, इस x की जगह देखिए आ जाएगा 3 प्लस 3, देखिए आ जाएगा 1, 3 माइनस 3 0, ये आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ जाएगा 6b। तो b की देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी -1/6। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू, देखिए जो -3 है यहां से +3। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू +3 अच्छा, पुट x इज इक्वल टू देखिए अब +3 है तो अब हम करेंगे -3, ठीक है ना। अब -3 कर देंगे, पहले हमने यहां से मैंने x -3 से पुट कर दी थी, अब x +3 से हम पुट कर देंगे -3। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा a, ठीक है, ये b। अब देखिए a x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -3, ठीक है, और ये -3 और फिर b, देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की जगह पर -3 प्लस 3। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा देखिए a इंटू -6 और ये b इंटू 0। देखिए आपके पास 1 आ जाएगा, -6 से ये 0 और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/6। अब हम ये देखें जो a और b की वैल्यू, देखिए a और ये b की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग a एंड b in equation 1 and integrating. अब देखें therefore equation 1 implies that integral 1 upon x square minus 9 dx is equal to, अब देखिए पहले आपके पास था a था, a आपके पास आया -1/6 ओवर x प्लस 3, ये हम साथ में इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, प्लस b हमारे पास आया है 1/6 ओवर x -3 और इंटीग्रेशन और ये dx। अब देखिए -1/6 हम बाहर निकाल लेते हैं और ये वापस आ जाएगा 1/x प्लस 3 dx, जस्ट ये भी 1/6 बाहर निकाल लिया, 1/x माइनस 3 dx। अब देखिए जो फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वी नो दैट फंक्शन अपॉन में हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो, तो ये हम लिखते हैं ln f(x) प्लस सी। अब देखिए -1/6 तो एज इट इज आ गया। अब देखिए x प्लस 3 का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है ऊपर मौजूद है ये रहा, और x -3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है ऊपर मौजूद है, तो ये आपके पास आ जाएगा ln x प्लस 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ x -3 प्लस सी। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे मैं 1/6 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं प्लस की टर्म पहले लिख रहा हूँ ln x -3
ये माइनस एल एन एक्स प्लस 3। अब आपको याद होगा हमने लॉग का क्वेश्चन रूल पढ़ा था। अगर ये हो गया वी नो दैट लॉग ए माइनस लॉग बी हो, इसे हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी। अब देखिए ये आपके पास लॉग ए है, ये माइनस लॉग बी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, ये प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया है 1/x स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। ये आपका आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि इंटीग्रल 1/x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, इसे हम यूं लिख सकते हैं, देखें 1/x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/, देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से इन सब में x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी एक्स। और देखिए मजीद आपके पास देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/x और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1/x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया है केस 2, जिसमें फैक्टर लीनियर होते थे मगर रिपीट हो रहे होते थे, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर करेंगे लेट, जो करेंगे लेट देखिए हम ये लिख लेंगे 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x प्लस b/x प्लस 1 और फिर प्लस c/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय both the sides by x into x plus 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ देखिए a के साथ आपके साथ आ जाएगा x कैंसिल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर b के साथ देखिए एक तो x आ जाएगा और साथ में x प्लस 1 आ जाएगा, और c के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो सी एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए जो पुट x इज इक्वल, जो आपके पास है x इज इक्वल टू 0, तो पहले हम यहाँ करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 0 पुट करेंगे देखें देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए तो 1 एज इट इज आ गया, a x की जगह देखिए आ जाएगा 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये b x की जगह देखिए आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1, और सी एक्स की जगह देखिए 0, अगर ये 1 आ जाएगा तो 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा a। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 0, a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब हम यहाँ से पुट करेंगे x इज प्लस 1 से पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब हम -1 पुट करेंगे देयरफॉर वो इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 तो एज इट इज आ जाएगा,
तो ए एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -1 फिर +1 का होल स्क्वायर, फिर देखिए बी ये आ जाएगा देखिए -1 और फिर देखिए -1 + 1 और सी एक्स की जगह पर -1, तो ये आ जाएगा 1। देखिए ये आपके पास -1 + 1 ये हो जाएगा 0। ये भी देखिए आपके पास -1 + 1 हो जाएगा, देखिए 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0। ये आपके पास आ जाएगी -c, +-, तो सी की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगा -1। अब देखिए हम यहाँ से मजीद वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ये जो है इसे सिंप्लीफाई करेंगे और कोफिशिएंट को इक्वेट इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब अगेन देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास 1 ही है, ठीक है, और राइट हैंड साइड लेके जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए ए, अब यहाँ पे आपके पास था देखें x+1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा a² + 2ab + b², और इनको देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bx² + bx, और प्लस cx। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, हम कर देंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। अब देखिए हमारे ए और सी को आगे से बी निकालना है, ठीक है, तो बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x², क्योंकि बी निकालना है, तो फिर यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट ये ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी, तो दिस इम्प्लाइज रहेगा, और लेफ्ट में तो नहीं है देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे हम एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू 1 है, ये 0 ये 1 आ जाएगा, ये प्लस बी, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ठीक है। अब देखिए तमाम वैल्यूज देखिए हमारे पास आ गई हैं, ए बी सी देखें, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 1 है, और डी भी हमारे पास 1 है, तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो बाय यहाँ लिखेंगे by putting the values A, B and C in equation 1 and integrating, ठीक है। अब जब 1 में पुट करेंगे therefore इक्वेशन 1 implies that, देखें कि आपके पास थी 1 और x³ + 2x² + x था, ठीक है ना, जो क्वेश्चन था, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने निकाली है 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए 1 है और डिवाइडेड बाय x था, तो हमने साथ में इंटीग्रेशन कर दिया। फिर बी आया -1 ओवर x+1 इंटू डी एक्स, और फिर सी की वैल्यू भी देखें हमारे पास आई है -1 ओवर x+1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास देखिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x। ये भी देखिए हम -1 बाहर निकाल लेते हैं, और x+1 का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 ही होता, तो ये आपके पास आ जाएगा ln x+1 आ जाएगा, और फिर देखिए -1 बाहर निकाल लिया, और ये x+1 का होल पावर -2 dx। और यहाँ देखिए आपको याद होगा फार्मूला हम ये पढ़ते हैं, अगर कोई भी फंक्शन
एफ ऑफ एक्स हो, उसकी होल पावर n हो, तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स की होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए x+1 जो एफ ऑफ एक्स है, x का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ये हम लिख देंगे, देखिए ये तुम्हारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस x+1 की पावर -2+1 ओवर -2+1 प्लस सी। चाहे तो यहाँ पे हम देखें वो जो क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, लॉग का ln x ओवर x+1, और ये माइनस x+1 की पावर -2+1 -1 ओवर -1 प्लस सी। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x+1, और देखिए ये आपके पास ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगी, ठीक। और ये नीचे ले जाते हैं पावर को, ये आपके पास 1 ओवर x+1 और प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 ओवर x³ प्लस 2x² प्लस x dx। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि e रेज टू द पावर x ओवर e रेज टू द पावर x+1 का होल स्क्वायर इंटू e रेज टू द पावर x-1 इंटू dx। तो देखिए ये आपका इंटीग्रल है और आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करना है। तो हम ये थोड़ा क्वेश्चन इजी करने के लिए क्या करते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल के बजाय अलजेब्रिक फॉर्म बनाते हैं। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, देखें कि लेट u इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस e रेज टू द पावर x की जगह देखिए यहाँ पर भी u आ जाएगा, यहाँ पर भी u आ जाएगा, यहाँ पर भी u आ जाएगा। अब आपको इस dx की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका ले लें डेरिवेटिव। देखिए जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा du ओवर dx, और e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x ही होता है। और यहाँ से देखिए du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी e रेज टू द पावर x dx। अब देखिए आपके पास देखिए जो पूरा देखें ये आपके पास e रेज टू द पावर dx, इसकी वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी du। तो अब देखिए आपके पास जो इंटीग्रेशन चेंज हो गई आ जाएगा, देयरफॉर e रेज टू द पावर x dx की जगह आ जाएगा du और डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये e रेज टू द पावर x आपके पास देखिए u है, ये आ जाएगा u+1 का होल स्क्वायर। और देखिए ये भी देखिए e रेज टू द पावर x u है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा u-2। तो देखिए ये बन गया केस2, देखे ना केस2 बन गया है। केस2 में देखिए ये फैक्टर देखिए आपके पास लीनियर है और ये भी फैक्टर लीनियर है, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब हम इसको करेंगे लेट। देखिए जब लेट करेंगे हम लोग, लेट 1 अपॉन इसे u-2 लिख लेते हैं, u-2 इंटू u+1 का होल स्क्वायर। ये इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा a अपॉन u-2, ये देखिए प्लस b अपॉन u+1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c अपॉन u+1 का होल स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, ठीक है। अब हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बोथ द साइड्स बाय u-2 इंटू u+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर देखिए यहाँ तो देखिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, a के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा u+1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b, और फिर देखिए यहाँ देखिए आपके पास u+1 है,
यू प्लस वन से यू प्लस वन एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये यू प्लस वन इंटू यू माइनस टू आ जाएगा, ठीक। और फिर सी के साथ आ जाएगा यू माइनस टू। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखिए पहले स्टेप में हम यहाँ से क्या करेंगे, u माइनस टू है, तो यहाँ से पुट u इज इक्वल टू टू, तो पुट u इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर 2। अब जहां जहां u है वहां पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू a। अब यहाँ u की जगह आ जाएगा 2 प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए b, ये u की जगह देखिए आ जाएगा 2 प्लस वन, तो यहाँ u की जगह पर 2 माइनस टू, तो ये प्लस c, ये u की जगह पर 2 माइनस टू। अब ये 1 आ जाएगा देखें। अब ये 2 प्लस वन 3, और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। और ये देखिए आपके पास 2 माइनस टू आ जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो ये भी देखें 2 माइनस टू 0, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0। और यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 1/9। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो दूसरा आपके पास देखें ये u प्लस वन है, तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे, तो u इज इक्वल टू, अब नाउ पुट u इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में u की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस वन। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ के पास आ जाएगा a इज इक्वल टू यू की जगह माइनस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। फिर b देखें, u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। देखिए u की जगह आ जाएगा देखिए माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पर देखिए माइनस वन माइनस टू। और फिर देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया c की जगह c, और u की जगह पर माइनस वन माइनस टू। अब देखिए ये आपके पास आ गया 1। अब देखिए 9, ये माइनस वन प्लस वन देखिए आ जाएगा 0। फिर देखिए ये भी माइनस b, और माइनस वन प्लस वन 0, और ये माइनस थ्री, और प्लस c, ये आ जाएगा माइनस थ्री। देखिए ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0, ये भी आ जाएगा 0, और ये प्लस माइनस माइनस 3c। अब देखिए यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी -1/। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ से देखिए अब हम वैल्यू जो है यहाँ से हम मजीद वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये u प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ से दोबारा u की वैल्यू -1 आएगी, और ये c ही की वैल्यू आएगी। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है देखें, इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और फिर हम कोफिशिएंट u के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2 by simplifying equation number 2 we get। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी आ जाएगी 1। फिर देखिए आपके पास ये था u प्लस वन का होल स्क्वायर, देखिए ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u प्लस वन, फिर प्लस b, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर माइनस u माइनस टू, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा सी यू माइनस टू सी। तो अब देखिए आपके पास a को मल्टीप्लाई कर दें, ए यू स्क्वायर प्लस 2au प्लस a, और ये आपके पास आ जाएगा बी यू स्क्वायर माइनस बी यू
-2b, और ये आपके पास आ जाएगा cu -2c। अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, देखें ना, क्योंकि हमारे पास a और c तो आ चुका, हमें से b निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे by equating the coefficients of u स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर, देखिए u स्क्वायर कोफिशिएंट a है और यहाँ पर ये b है, और लेफ्ट पे तो कोई है ही नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। लेफ्ट पर आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए ना, जीरो u स्क्वायर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये आपके पास a आ जाएगा और ये आपके पास b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू गिवन है 1/9, a आ जाएगा 1/9 प्लस b, और यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/9। ये देखिए हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास a भी गिवन है, देखिए a आपके पास आ गया 1/9, c आपके पास आ जाएगा -1/3, और b हमारे पास आएगा -1/9। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, और साथ में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो बाय पुटिंग दी वैल्यूज of a, b and c in equation 1 and integrating। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इंटीग्रल देखिए du ओवर u -2 इंटू u+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a हमारे पास है 1/9 डिवाइडेड बाय u-2, और ये हम इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं du। फिर देखिए प्लस b हमारे पास है -1/9 ओवर u+1 और du। और फिर देखिए c हमारे पास वैल्यू आई है -1/3, और ये u+1 का होल स्क्वायर, ये साथ में du। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हम ये 1/9 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और ये 1/u-2 du, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये देखिए ये -1/9 बाहर निकाल लिया, ये 1/u+1 और du, ये -1/3 बाहर, और इसे हम कर लेंगे u+1 की पावर -2 du। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में हो और डेरिवेटिव उसका न्यूमरेटर में मौजूद हो, तो आपको याद होगा हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस सी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए u-2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u होता है 1। इसी तरह देखिए यहाँ पे u+1 है, और u+1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू देखिए u आपके पास क्या होगा 1, और यहाँ देखिए ये u+1 है और ऊपर पावर n है, तो u+1 का आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ वो पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा देखिए 1/9 और नेचुरल लॉग u-2, ये -1/9, और यहाँ पे नेचुरल लॉग u+1, और यहाँ देखिए -1/3, और ये u+1 की पावर -2, और ये +1, और डिवाइडेड बाय ये भी देखिए -2 +1, और ये प्लस c आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए आप 1/9 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग u-2 ओ, ठीक है, u-2 माइनस एल नेचुरल लॉग u+1, तो ये -1/3, ये हमारे पास आ जाएगा
u प्लस वन की पावर -2 प्लस वन -1 ओवर -1 प्लस सी। अब यहाँ देखें वो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ u -2 ओवर u प्लस वन, जो क्वेश्चन रूल है वो हम लगा देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो ये 1/3 और ये भी 1/u+1, तो चला के पावर प्लस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस सी। और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा du ओवर u-2 और ये हमारे पास u+1 की पावर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा स्टार्टिंग में देखिए हमने यहाँ लिखा था कि वी नो दैट, देखिए u हमारे पास था e⁻⁴ था, ठीक है, और दूसरा जो du था वो हमारे पास था e⁻x, और du था e⁻x dx। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए du है, तो du की जगह देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, e⁻x, therefore e⁻x dx। और फिर देखिए यहाँ आपके पास ये u था और यहाँ पे भी देखिए u था, इस u की जगह हमारे पास आ जाएगा e⁻x -2, देखिए यहाँ आ जाएगा e⁻x +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये 1/9 है, और नेचुरल लॉग, अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास देखिए ये u है, ये u है, इस u की जगह आ जाएगा e⁻x फिर -2 ओवर e⁻x +1, तो ये +1/3, ये 1/u, u की जगह e⁻x और +1, तो ये प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर और फिर देखिए x² + 1 इंटू dx। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए दोनों केस लग रहे हैं, देखिए एक तो देखिए ये x+1 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, और दूसरा देखिए ये आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम जब इसे करेंगे लेट, हम करेंगे लेट 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1। अब इसे सपोज कर लेंगे, देखें देखिए पहले आ जाएगा a/x, फिर b/x+1 का होल स्क्वायर, और फिर देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास अब जो फैक्टर आपके पास है x² + 1, तो यहाँ b के बाद देखिए आएगा cx और प्लस d लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय x² + 1, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखें दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x² + 1। अब यहाँ देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये तो पूरा आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और यहाँ देखिए a के साथ आपके पास आ जाएगा, a के साथ आएगा एक, तो x+1 आ जाएगा और साथ में x² + 1 आ जाएगा। फिर b के साथ आपके पास आ जाएगा c, b के साथ हमारे पास आ जाएगा देखें x² + 1, और प्लस cx+d, इसके साथ आपके साथ आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर।
ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ से पहले जो आपके पास देखें x+1 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे -1। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, जब इक्वेशन नंबर 2 में -1 पुट करेंगे तो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पे हम पुट कर देंगे -1। देखिए ये आ गया 1, ये आ गया, इस x की जगह देखिए -1 और ये +1। फिर देखिए इस x की जगह देखिए आ जाएगा -1 का स्क्वायर और ये +1। फिर देखिए b, फिर देखिए इस x की जगह आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर और ये +1। और फिर देखिए ये प्लस c, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -1 और ये +1। और फिर देखिए इस x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -1 और ये +1 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये 1 तो एज इट इज आ गया। अब देखिए ये -1 तो ये +1 हो गया, कैंसिल होके ये आ जाएगा 0, ठीक है। और ये तो देखिए -1 का स्क्वायर +1 और ये +1। फिर ये b -1 का स्क्वायर +1 और ये +1। और फिर देखिए ये c, ये आ जाएगा -c +1 और ये देखिए -1, ये जो -1 और +1 ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू, अब देखें ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। अब यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा b, ठीक है। अब देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर भी स्टार्टिंग में x था, ठीक है, तो ये भी देखिए x है, इसको हम यहाँ पर ये x कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास x था, अब इस x की जगह आपने पुट कर दिया -1। देखिए ये भी -1 और ये भी -1। अच्छा, अब देखें ये तो 0 हो गया, ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2b, ठीक है, b इंटू 2, तो ये आपके पास आ गया देखिए 0। तो ये देखिए -1 इज इक्वल टू 2b और b की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी, b की वैल्यू -1/2, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए मजीद हम यहाँ से वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे सिंप्लीफाई और फिर हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लीफाइंग इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए जब इक्वेशन नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, अब देखिए 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट पे तो ये -x एज इट इज आ जाएगा, तो देखिए a को हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ आपके पास था x+1 इंटू एक्स स्क्वायर +1। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा x³, फिर x इंटू 1 देखिए आपके पास आ जाएगा x, फिर एक्स स्क्वायर की बारी है, फिर 1 की बारी है, 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब बारी है देखिए b की, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये है बी एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स स्क्वायर +1, देखिए आपके पास आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर और प्लस b। फिर देखिए हमारे पास ये है cx+1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले हम ये cx, ठीक है, ये cx+d था, यहाँ पर ये जो है ना cx+d। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं,
ये हमारे पास सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। तो सी एक्स प्लस डी, इसको हम फिलहाल ऐसे ही रख रहे हैं, सी एक्स प्लस डी। और देखिए आगे हमारे पास देखिए ये है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन। तो अब देखें ये आपके पास आ गया एक्स, ये एक्स है, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। अब ये हमारे पास बी एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए ये पहले हमारे पास आ जाएगा सी एक्स क्यूब, फिर ये हमारे पास आ जाएगा देखिए टू सी एक्स स्क्वायर, फिर ये हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एक्स। अब बारी है डी की, तो प्लस डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस टू डी एक्स और फिर प्लस डी, ठीक है। तो ये देखिए हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, तो देखिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो मतलब कांस्टेंट। अब बेटा देखिए सबसे पहले एक्स क्यूब, ठीक है। अब लेफ्ट में तो एक्स क्यूब नहीं है, वो जीरो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये ए आ जाएगा एक्स क्यूब और ये सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, देखें लेफ्ट में तो आ गया जीरो, ये आ गया जीरो, ये ए और ये प्लस सी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए अब हमने कोफिशिएंट इक्वेट किसके करने हैं, एक्स स्क्वायर के। अब एक्स स्क्वायर का देखिए लेफ्ट में तो नहीं है, जीरो आ जाएगा। देखिए ये आपका ए है, ये देखिए हमारे पास आ गया, देखिए ये हमारे पास ए आ गया एक्स स्क्वायर, ये बी आ जाएगा, ये हमारे पास देखें टू सी आएगा और ये डी आएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, देखें लेफ्ट में तो आ जाएगा देखिए जीरो, ये हमारे पास देखिए ए आ गया, फिर हमारे पास बी आ जाएगा, फिर हमारे पास टू सी आ जाएगा और फिर हमारे पास डी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद देखिए एक्स के कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट देखें वन है, यहाँ तो देखिए हमने लिख लिया वन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स का कोफिशिएंट देखें ये ए है, ये ए आ गया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, ए आ गया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ हमारे पास देखिए ये आ जाएगा सी आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा टू डी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, देखिए हमारे पास देखें ए आया है ग्रीन में और ये सी आया है और फिर ये टू डी आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5। और फिर देखिए जब हमने करने हैं कोफिशिएंट एक्स यानी कांस्टेंट यानी एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो का देखिए जो कोफिशिएंट है देखें वो हमारे पास देखिए ये ए आ गया है, फिर ये डी आ गया है, फिर ये हमारे पास आ गया है डी, ठीक है। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, देखें यानी देखिए हमारे पास कांस्टेंट ए आया, यहाँ तो नहीं है लेफ्ट में क्योंकि कोई भी नहीं है, जीरो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारे पास देखिए ये ए आ गया है, ठीक है, फिर हमारे पास ए आ गया, फिर देखिए ये हमारे पास ये बी है, ये सॉरी बी है, तो फिर ये देखिए हमारे पास बी आया है और फिर ये आखिर में ये डी आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने क्या करना है, देखें कि ए प्लस सी, देखें जो ए प्लस सी है ना, देखें ए प्लस सी किसके बराबर है, जीरो के। अब हम यहाँ पे ए प्लस सी यहाँ रखेंगे
तो यहां से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं कि पुट ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 5। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 आपके पास ये आ जाएगी। देखिए 1 है, ए प्लस सी की जगह देखिए आ जाएगा 0, ये प्लस 2d, ये 1 इज इक्वल टू 2d। और देखिए यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1/2, 1/2। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखिए d की वैल्यू आ गई। अच्छा फिर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास देखिए ए प्लस बी प्लस डी देखेंगे ना, ए प्लस बी प्लस डी बराबर 0 हो गए। तो अब देखेंगे ए प्लस बी ए प्लस डी हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी देखिए सी की। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास देखिए डी की वैल्यू 1/2 आ गई है। ठीक है, यहाँ रखेंगे। और फिर देखिए यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू -1/2 है। जब यहाँ रखेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट डी इज इक्वल टू 1/2 एंड डी इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास ये आ जाएगी देयरफॉर, अब देखिए 0, अब देखिए ए की वैल्यू हमने निकालनी है। अब बी की वैल्यू देखिए आपके पास है ये -1/2 और डी की वैल्यू देखिए 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए, और देखिए ये -1/2 +1/2 कैंसिल, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 0। ए की वैल्यू देखिए हमारे पास आ गई है 0। अब देखिए फिलहाल देखिए हमारे पास वैल्यू देखिए डी की आ गई है। ठीक है, बी की देखिए ये आपको दी हुई थी -1/2 और डी ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम ये ए की जो वैल्यू है देखें, ये पुट कर देंगे देखिए 3 में, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट ए इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज दैट, देखिए 3 आपके पास है 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। देखिए 0 इज इक्वल टू ए, देखिए हमारे पास 0 आ गया प्लस सी, तो सी की देखिए वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 0। अब देखिए आपके पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है ना, यानी देखिए ए भी आ गया है, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। तो अब हम ये तमाम वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेटिंग। अब देखिए 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देते कि हमारी जो इक्वेशन 1 थी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले हमारे पास देखिए ए है, ए की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है 0 और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर देखिए प्लस बी, बी की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है -1/2 इंटीग्रल ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए था सी एक्स, देखिए सी हमारे पास आया -1, ठीक है। देखिए सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है, देखिए सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है 0, ठीक है। तो सी की वैल्यू देखिए हमारे पास आई है 0 आई है, 0 इंटू एक्स प्लस डी, और डी की वैल्यू आई है 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब ये सुनने के, ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये -1/2 और ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर प्लस ये 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा, ये भी 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखिए ये आ जाएगा -1/2 और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 डी एक्स, ये 1/2 और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा अब देखिए यहाँ जो हम फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट इंटीग्रल कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, उसकी होल पावर एन हो, ठीक है। इस फंक्शन का जो ये फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 है, x प्लस 1 का जो आगे डेरिवेटिव है प्राइम x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 यहाँ आपको पता अंडरस्टूड है, 1 यहाँ पर होता ही होता है, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव 0। और दूसरा देखिए आपको याद है कि यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे वी नो दैट इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास होता है tan इनवर्स x होता है प्लस सी। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर -1/2, देखिए यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, और यहाँ देखिए 1/2 और टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। अब देखिए -1/2, ये x प्लस 1 की पावर आ जाएगी -1 डिवाइडेड बाय -1 और ये 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये 1/2 और इसे फ्रैक्शन में ले आए, x प्लस 1 की पावर प्लस 1 हो जाएगी, ये 1/2 और टेंजेंट इनवर्स x प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए इंटीग्रल x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसमें तमाम क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।